गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई क्या हाल है? स्कॉटलैंड सीरीज वाइंड अप हो गई और ये सीडब्ल्यूसी लीग टू की अगर मैं बोलूं बेस्ट सीरीज सो फार, बेस्ट सीरीज, और ये बेस्ट ट्राई सीरीज अब तक की रही है। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आप अग्री करते हो इससे? उतार चढ़ाव और डोमिनेशन, नेपाल ने क्लियरली डोमिनेट किया। और आई थिंक अगर इस लीग की ट्रॉफी होती जो कि होनी चाहिए थी, तो नेपाल सिंगल हैंडेडली ट्रॉफी जीता है विदाउट अ डाउट। 4 आउट ऑफ 4 थे गेम हमारे। फोर तो नहीं जीत सके, 2 रन से हारे एक गेम। 3 मैच जीते, और जिसके घर में हो रही थी स्कॉटलैंड, वो सिर्फ 2 मैच जीता, और एक मैच उसने 370 वाला हार दिया, जिसमें 370 बना दिए भाई नेदरलैंड्स ने, जो कि कल हमसे 230 नहीं कर पा रहा था। और मैक्स आउट की 150 देख के मैं खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया, मैक्स आउट 150 बना के मैच जिता रहा है। वही मैक्स आउट को मेरा नंदान हिलने नहीं दिया उसने। तय भी विकेट है नंदान की। नंदान की पहली इंटरनेशनल विकेट ओडीआई के अंदर अगर कहीं लिखी जाएगी तो नाम किसका आएगा? मैक्स आउट। कौन है वो? बहुत बड़ा मैच विनर है ऑफ नेदरलैंड्स, जिसने कल के मैच आपने देखा होगा, 370 का गेम चेस करा दिया उसने। हाईएस्ट एसोसिएट टीम का ये सेकंड हाईएस्ट चेज है, जिसमें 150 रन को मार के नॉट आउट गया और चेस किया। तो भाई नंदान, फील प्राउड मैन। अगर कल तुम इसको आउट ना करते परसों के गेम में, जल्दी, जो कि ये छक्का मारने जा रहा था, टॉप एच हुआ, ऊपर खड़ी हुई और ललित ने कैच कर लिया। मुझे डर था ललित छोड़ना दे जिस तरीके से वो कर रहा था, बट ललित ने बहुत इंप्रूव की अपनी फील्डिंग। मैं कहता हूँ नंदन भाई, खुशी मनाओ, क्योंकि बहुत बड़ा बैट्समैन था, छोटा नहीं है। इसने 350 वाला गेम भी जिता दिया यार। और तुमने इसकी विकेट जल्दी ले ली, जिसकी वजह से हम वो 230 वाला, जिसमें 10 रन भी माइनस हो गए, 227 वाला गेम हम इजीली जीत गए 16 रन पहले। और हम और पहले जीत जाते अगर हम टेल एंडर्स की पार्टनरशिप ना कराते, उनसे रन ना खाते। तो खैर मैं ये कहता हूँ बेस्ट सीरीज। और सीरीज का रिजल्ट समरी पे बात करेंगे, एनालिसिस थोड़ी डिटेल में घुसते हैं कि हमने क्या पाया, उन्होंने क्या पाया, हमने क्या सीखा। टोटल 4 मैच नेपाल ने खेले, 3 पॉइंट लेके टॉप पे। रन रेट भी सबसे बेहतर। दूसरे में सबसे 4 मैच खेले स्कॉटलैंड ने, वो दूसरे नंबर पे, 2 जीत पाया। और नेदरलैंड 4 खेले, उसमें सिर्फ 1 जीता। अगर मैं सीरीज से पहले ये बोलता, नाम हटा देता और मैं आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता कि 4 में से 1 टीम 1 जीतेगी, 4 में से 2 एक टीम जीतेगी, और 4 में से 3 एक टीम जीतेगी, और नाम मैंने ये अभी हटाए, तो आपको मैं बोलता इसमें नाम फिल कर दो। रिजल्ट ये है, नाम आपने फिल करना है। तो आप, मैं लिख के कह रहा हूँ 90% यहाँ पे वो जो 4 में से 1 विक्ट्री है उसमें नेपाल लिख देते जाके। या ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा होता तो वो लिख देता 4 में से जिसने 2 जीते हैं ना, उसमें नेपाल लिख देते। एक भी परसेंट मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं लिखता कि 4 आउट ऑफ 4 अगर हो तो वो जीत जाएंगे, या 4 आउट ऑफ 3 जीत जाएंगे, 3 आउट ऑफ 4 भी जीत जाएंगे, ये भी नहीं कोई लिखता। सोचो ये हमने जो अचीव किया वो मेरेकल है भाई, और एक नेक्स्ट लेवल चीज है जो हमने अचीव की है। और टोटल डोमिनेशन, और टोटल डोमिनेट किया, कोई फ्लूक नहीं। जिन्होंने कहा फ्लूक है उनको हमने चेस करके भी बता दिया, जिन्होंने कहा फ्लूक है उन्होंने, उनको हमने डिफेंड करके भी बता दिया। वरना स्कॉटलैंड तो हर बार टॉस जीत के बैटिंग, हर बार टॉस जीत के बैटिंग, बैटिंग कर करके स्कॉटलैंड जीत रहा हो। स्कॉटलैंड को 370 चेस करके मैक्सवेल आउट ने बताया कि नेपाल ने भी अपनी गलती से मैच हारा था, वरना वो 321 नेपाल का हाईएस्ट चेज हम कर देते। जो स्कॉटलैंड रिकॉर्ड बना गया ना कल, वो हमारा था। खैर वो तो 370 तो टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि स्कॉटलैंड की इस बॉलिंग पे अच्छा चल रहे थे। नेपाल ने 5 बॉलों में 5 रन, और ये जो शरीफ के साथ हमने किया ना, ये शरीफ की शराफत थे, इसको आखिरी ओवर में रंजीरी की और आउट हो गए, तो हम आराम से चेस कर सकते थे। तो 4 मैचेस हम जीतते, और नेदरलैंड का भी भला हो जाता, हमारा भी हो जाता। बट खैर पॉइंट टेबल पे अभी भी हम 7वें नंबर पे हैं, ऐसी कोई हमने जंप नहीं मारी है। क्यों नहीं मारी है? क्योंकि हमने सबसे कम गेम भी खेले, हमने सिर्फ 16 गेम खेले। बाकी टीमों ने 20 प्लस गेम खेल चुके हैं। कोई 20 खेल चुका है, कोई 22 खेल चुका है, कोई 26 खेल चुका है, कोई 16 खेल चुका है। 16 हमारी तरह एक यूएई है जो कि 16 खेला हुआ है, बट 16 में यूएई के पॉइंट है 6, और हमारे 16 में है 12। तो हम डबल पे हैं यूएई से। तो हमारी अभी हम ट्रैक पे तो हैं। हमें तकरीबन कोई अगले 22 मैचेस में से 18, टू बी स्पेसिफिक 18 मैचेस तो लाजमी जीत रहे हैं। अगर हम लगातार 18, लगातार नहीं, या पूरे 22-23 जितने भी मैचेस बचे हैं, उसमें अगर हम तकरीबन 24 मैचेस में से
कोई 20 जीत लेते हैं तो पक्की पक्की हमारी टॉप 2 से हम आगे पहुंच जाएंगे। 20 जीतने का मतलब होता है 40 पॉइंट। अभी हमारे ऑलरेडी कितना पॉइंट है, 12। 40 प्लस 12 कर लो 52। बहुत ज्यादा सीन हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ 18 गेम हमें मिनिमम जीतने ही जीतने, 18 या 17 गेम, और जीत सकते हैं, क्योंकि आगे के जो हमारे अब अगले टूर आ रहे हैं, एक हमारा यूएई में आ रहा है और दूसरा हमारे फिर अब नेपाल के अंदर भी बहुत सारे टूर्स आने हैं, क्योंकि हमने होम पे इतना खेला नहीं है। तो होम पे आई थिंक हम डोमिनेट करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि हम अवे में अच्छा हो जाए और होम पे हारने लग जाए। पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये सीरीज में अगर बोलूं तो बेस्ट सीरीज ऑफ 2025 का है वो खैर बेस्ट सीरीज ऑफ 2025 तो भाई एक ही होने वाली है, जो कि हमारी होने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ। असल सीरीज तो वो है। लेकिन अगर हम ये CWC लीग 2 की बात करें तो इसकी ये बेस्ट सीरीज थी। और नेपाल का ऐसे डोमिनेट करना वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, एसोसिएट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एसोसिएट जैसे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कुछ 2-4 टीमों की डोमिनेशन चल रही है, एसोसिएट में भी ऐसे ही चल रहा था पिछले कुछ साल से। सबको पता होता था स्कॉटलैंड का किसी से मैच है, स्कॉटलैंड जीत जाएगा, नीदरलैंड का है, नीदरलैंड जीत जाएगा, तो 3-4 ये डोमिनेट ही कर रहे हैं। फिर नेपाल जो उभर के आया ना, इससे क्या हुआ है, सब लोग ठंडे भी हुए हैं और सबको पता लग गया है कि फादर इज रेडी, बड़े पापा इज रेडी नाउ। शेर जाग गया है। सोता हुआ शेर को जगा के गलती कर दी हमने। तो शेर जाग गया है। शेर को सिर्फ एक अच्छा मेंटोर चाहिए था, शेर को सिर्फ अच्छी गाइडेंस चाहिए थी। शेर तो वो पहले से ही था, बट उसके साथ जो लोग थे आसपास के, वो शेर को ये नहीं बता रहे थे कि तू शेर है। उसको अपनी कैपेबिलिटीज का पता ही नहीं था, अपनी पावर्स का। कभी क्या नाम है वो वाली फिल्में आपने देखी होंगी, क्या नाम है, सुपरमैन टाइप, स्पाइडरमैन टाइप, जब तक उनको अपनी पावर्स का पता नहीं था तो वो बिल्कुल ही ऐसे ही चल रहे थे। जिस दिन उनको किसी ने बताया भाई तुम मैं ये कर सकते हो, जब उनको अपनी पूरी स्ट्रेंथ पता लगी है, तो उनको फिर कोई रोक नहीं पाया। तो हमारे साथ भी यही था। स्टुअर्ट लॉ ने आगे हमें बता दिया कि भाई तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई बताता नहीं था, तुम सेल्फ डाउट के अंदर थे, कॉम्प्लेक्स के शिकार थे। तो जब से हुआ है, अभी मैं ये चाहता हूँ आगे भी कंटिन्यू हो। इसको हम ज्यादा इतना हाइप नहीं बनाते कि इतना ही हाइप कर दिया कि आगे जाके बंदा बोले अबे यार इतनी हाइप की, ये तो बिल्कुल ही जीरो है। तो इतनी हाइप भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे प्लेयर हमें पता है थोड़े से ना ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि अभी बिना कुछ अचीव किए ही ये समझेंगे अब तो हम बहुत बड़े बन चुके हैं और ये फिर हारना शुरू हो जाए। तो खैर इतनी भी हाइप नहीं करेंगे, लेकिन जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट तो करते हैं। और जो लोग कहते हैं यार प्लेयर हार रहा है उसको क्रिटिसाइज ना करो, उसको सपोर्ट करो, देखो भाई क्रिटिसिज्म जहां बनता है वहां करते हैं। अभी जीते हैं तो तारीफ भी हम ही कर रहे हैं। अब जीत में भी फिर ये लिख दो कि कोई बात नहीं अभी जीते हैं मत करो तारीफ। भाई हम सर पे भी बिठाते हैं, फिर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पे बात ऑब्वियसली होगी कि यार आपने ये क्या किया वो क्या किया। ऐसा नेदरलैंड इतना अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, अभी खराब खेल रहा था तो वहां से भी क्रिटिसिज्म उनके लोगों पे आ रहा था। हर कोई करता है और ये क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, ये मोटिवेशन के लिए होता है। हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करके मोटिवेट ही करते हैं अगले बंदे को, ताकि ये पता रहे कि नहीं भाई मुझे सीखना है, अभी करना है। अगर रोज आके हम ये बोले सब अच्छा है, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, तो वो सीखेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बोलना पड़ता है। खैर मेरी तरफ से तो भाई ये सीजन और ये सीरीज बेस्ट थी। आपको क्या लगता है भाई, आप भी अपनी राय कमेंट में दे दो। बट टोटल डोमिनेशन बाय नेपाल और ट्रॉफी नेपाल के पास आई है। बट आई थिंक अब ये जो T20 सीरीज है इसकी ट्रॉफी आप घर लेके आ जाओ, लेकिन ये वाली तो नहीं मिलेगी। क्राइटेरिया रखा नहीं है इन्होंने, अलग रखना चाहिए था। बट हेड्स ऑफ व्हाट एन परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड मैं कहता हूँ बहुत तगड़ी सीरीज, मजा आ गई ये सीरीज देख के।